हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 नवंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, सरकार ने 22 अवैध मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया जो सट्टेबाजी और गैम्बलिंग इस तरह के काम करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। देश भर के अलग अलग राज्यों से सट्टेबाजी से जुड़े मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। छत्तीसगढ़ में भी जो महादेव बेटिंग ऐप चलता था उस पर भी अब केंद्र सरकार ने फाइनली बैन लगा दिया। टोटल 22 बेटिंग एप्लीकेशन के खिलाफ ये कार्यवाही हुई। केंद्र सरकार ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ सरकार पहले भी कर सकती थी। हाल ही में आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी 508 करोड़ रुपए का मामला सामने आया था इस महादेव बेटिंग ऐप पर। भाजपा ने तो ये भी दावा किया कि उनके खिलाफ सबूत वाला एक वीडियो भी जारी किया। खैर, ये तो पॉलिटिक्स की बात है। अगली बड़ी खबर देखिए आप, सुनकर दिल खुश हो जाएगा। करोड़ों देशवासियों का सपना पूरा होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान अक्षत पूजा के साथ शुरू हुआ। आम लोगों के लिए 23 जनवरी 2024 को खुलेगा अयोध्या का राम मंदिर। एक दिन में 70 से 75 हजार लोग दर्शन कर सकेंगे। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये सब तारीखें फाइनली तय हो चुकी हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत पूजन का कार्य शुरू हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 100 विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता 50 करोड़ लोगों को अक्षत बांटेंगे, राम मंदिर के उद्घाटन में इनवाइट करेंगे। चंपत राय बोले कि 500 साल बाद भगवान जन्मभूमि में लौटेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि अयोध्या का मंदिर देश में राम राज्य की एक नई शुरुआत है। वैसे प्रभु श्री राम की बात हो ही रही है तो देखिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये अनोखी चित्रकार कलाकार से रूबरू करवाता हूँ। इनका नाम है प्रतिभा। जैसा नाम वैसा काम। ये जो आप चित्र देख पाओगे प्रभु श्री राम के अलग अलग, ये सब फोटो इन्हीं ने बनाए खुद, और वो भी कैसे अलग अलग बार छोटे छोटे अक्षरों में राम राम लिख करके ये सभी चित्र बनाए गए हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बार इन्होंने राम शब्द का इस्तेमाल किया इन चित्रों को बनाने में। और ऐसे ही उन्होंने रामचरितमानस भी बनाया। 1 करोड़ बार राम नाम लिखकर राम मंदिर भी बनाया। और ये देखिए, योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए ये चित्र भी राम राम लिखकर इन्होंने बनाया और यूपी के CM को भेंट किया। अयोध्या में प्रदर्शनी भी लगी इनकी पिछले साल, जिनको खूब लोगों से प्यार मिला। वाकई में इनके टैलेंट और प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति को सैल्यूट यार। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, अप्रैल से अक्टूबर के बीच बिजली की मांग में लगभग 9.5% बढ़ोतरी हुई। ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और ICICI बैंक के ग्राहक अब डिजिटल रूपी में भी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। बैंक की तरफ से इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसी से आपको डिजिटल रूपी बाय ICICI बैंक, इस ऐप को इंस्टॉल करके आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, नेपाल में जो भूकंप आया वहाँ की मदद करने के लिए अब भारत आगे आया। भारत सरकार की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई। विदेश मंत्री ने कहा कि PM मोदी की पड़ोस प्रथम की नीति अभी भी जारी है। प्रदूषण पर बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही। देखिए, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से 3 शहर तो भारत के हैं और दिल्ली के हालात तो अभी बेहद खराब चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो अब बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में 10 नवंबर तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल, ऑनलाइन चल सकेंगी 6ठी से 12वीं की कक्षाएं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त हुई केजरीवाल सरकार। ग्रेड 4 के नियम भी लागू हो चुके हैं। 50% कंपनियों के कर्मचारी घर से काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम समेत ट्रक और कमर्शियल वाहनों पर भी प्रतिबंध लग चुका है। ग्रेड 4 में और भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस राजधानी के अंदर लागू की गई क्योंकि AQI अभी 700 के भी ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी यानी कि सबसे प्रदूषित शहर में शामिल हो चुका है। हेल्थ एक्सपर्ट ने भी चेताया कि इससे प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब सरकार ने आज इस समस्या पर एक अहम मीटिंग भी बुलाई है। हो सकता है आज से ऑड इवन नियम भी वापस लागू किया जाए दिल्ली में। देखिए, दिल्ली का जो AQI लेवल 700 चल रहा ना, ये WHO के तय सीमा से लगभग 100 गुना ज्यादा प्रदूषण है। अब आप हालातों का अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। और दिल्ली के अलावा आसपास के एरिया में तो पोल्यूशन बढ़ ही रहा। अब पंजाब में भी देखिए, वायु प्रदूषण पर सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है और कहा कि बिना मास्क पहने घर से न निकलें। 9 निर्देश जारी किया पंजाब सरकार ने। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, हालांकि ये पंजाबी लैंग्वेज में है। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों, कल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, यानी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और देखिए, इस पर वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट, साल 2040 तक हर साल सामने आ सकते हैं 20 लाख कैंसर रोगी। आजकल के लोगों की कुछ गंदी आदतें लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ा रही है। जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, खाने पीने की चीजें काम में ले रहे हैं, इससे आने वाले भविष्य में कुछ सालों में कैंसर रोगियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि भारत में भी पिछले 1 दशक में इस मामलों में काफी तेजी आई है। और कैंसर की रोकथाम, पहचान, उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो कहने का मतलब, सावधान रहें। नशा वगैरह, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, इन चीजों का सेवन ना करें। शराब, डिप्रेशन, इनसे भी बचकर रहें और योगा करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहने के लिए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आ गया बैंकों का दिवाली ऑफर। होम लोन या कार लोन लेना हो, कई बैंकों की तरफ से छूट की घोषणा कर दी है। देखिए, SBI ने भी अभी दिवाली के मौके पर ऑफर निकाला, फेस्टिवल लोन ऑफर, जिसमें आप 31 दिसंबर 2023 तक 0.65% तक की छूट पा सकते हैं ब्याज दरों में। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक भी 0.030% तक की छूट दे रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह में छूट देने की बात कही गई है फेस्टिवल के मौके पर, है ना। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। चलिए, रोजगार से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। 29 महीने बाद
देश में बेरोजगारी दर 10% बढ़ी है। कोरोना महामारी के बाद ये दर सबसे ज्यादा हो गई। मई 2021 में ये 11.84% थी। चलिए, चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया। देखिए, नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों को बताना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड। 3 बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस आपराधिक डेटा को प्रकाशित करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर ये सख्त आदेश जारी किया गया है। राजस्थान में पॉलिटिक्स पर खबर है। कांग्रेस के 21 उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी हुई। मंत्री शांति धारीवाल को टिकट मिला। वसुंधरा के सामने रामलाल चौहान को उतारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। यहाँ डोंगरगढ़ में पीएम ने मां बमलेश्वरी के दर्शन पूजन किए। चंद्रगिरी में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी से आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर भी बड़ा तंज कसते हुए कहा कि जो पहले भारत पर आतंकी हमलों के पीछे होते थे, वो अब खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले एसओ को लाइन हाजिर कर दिया, क्योंकि 3 दिन बाद भी एल्विस के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है और इसलिए बैकफुट पर आई नोएडा पुलिस। एल्विस यादव का तो ये भी कहना है कि वो अब मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि उन्हें सांप तस्करी के मामले में झूठा फंसाया गया। वो बोले, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वन विभाग की एफआईआर में एल्विस यादव का नाम भी नहीं है। नोएडा पुलिस ने भी माना कि वो वांटेड नहीं है। हालांकि बरामद किए गए सांपों के जहर की लखनऊ लैब में जांच भी होगी। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, क्रिमिनल लॉ की जगह जो हमारे देश में सरकार नए बिल यानी नए कानून ला रही, उन पर आज बैठक होगी। पिछली मीटिंग में विपक्षी सदस्यों ने पढ़ने के लिए समय मांगा था, तो देखते हैं आज बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। और देखिए, देश की महिला जवानों के लिए बड़ी अच्छी खबर, महिला सैनिकों को भी मैटरनिटी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। अभी तक सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स को ही ये मातृत्व अवकाश की छूट का फायदा मिलता था, यानी कि जो अपर लेवल की हाई लेवल की ऑफिसर्स होती थी, अधिकारी, उन्हीं को मिलता था। लेकिन अब आर्मी में जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जो भी लड़कियां जवान महिलाएं हैं, उनके साथ साथ अग्निवीरों को भी मातृत्व अवकाश 180 दिन की मैटरनिटी लीव का छूट का फायदा मिलेगा, वो भी पूरे वेतन के साथ, है ना। चलिए, मार्केट से बड़ी खबर देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 148 करोड़ रुपए में किया मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण। आज सोमवार को आईओसी के स्टॉक पर भी आप नजर रखिएगा, आपको बड़ा हाई बूस्टअप देखने को मिलेगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने Q2 के नतीजे घोषित कर दिए। प्रॉफिट 28% बढ़ा। और बायजू ने 2022 के नतीजे जारी किए, जिसमें उसने 2250 करोड़ का घाटा बताया। और सबसे इंटरेस्टिंग खबर तो मार्केट से ये देखिए आप, FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेशक है, हमारे भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं ना, जो विदेशी लोग, उन्होंने देखिए दोस्तों पिछले महीने अक्टूबर में भी 6322 करोड़ रुपए का निवेश किया इंडियन स्टॉक मार्केट में। यानी इन आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया भर के लोगों का भारतीय बाजारों पर विश्वास कितना बड़ा है। और दिवाली तक तो कई कंपनियों के IPO वगैरह भी आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी भारतीय शेयर बाजार में पैसे निवेश करना चाहते हैं और आपको पता नहीं कैसे क्या करना है, तो एक बढ़िया ब्रोकर के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इस ऐप का नाम है मार्केट वोल्फ। और हाँ, ये एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सिर्फ 999 रुपए से ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और सही ट्रेड पर 10 से 20% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। और इसके खास बात यह है कि लॉस को मैनेज करने के लिए ये ऐप स्टॉप लॉस खुद से सेट कर देगी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अगर लॉस होता है तो कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। इट मींस आपको ब्रोकरेज तभी देना जब आपने मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया, और 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। चलिए, मैं आपको कुछ डेमो ट्रेड करके भी दिखाता हूं कि इस पर किस तरह से ऑप्शन ट्रेड करना कितना आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मार्केट वोल्फ ऐप डाउनलोड कर लो और बेसिक KYC प्रोसेस के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा लो। ट्रेडिंग के लिए न्यू ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन पे क्लिक करो और बाद में इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये बैंक निफ्टी चूज किया है और फिर मुझे चूज करना है अमाउंट और ट्रेड की वैलिडिटी, जैसे इंट्राडे और डायरेक्शन। अभी मान लो मैंने अप ऑप्शन का कॉल लिया, तो ये प्लेटफॉर्म 2000 ऑप्शंस को एनालाइज करके रिकमेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट पड़ेगा। अब मान लो मैंने यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पे क्लिक किया और इसके बाद वोल्फ वे में क्लिक किया, ताकि लाइव ट्रेडिंग में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़े मेरा स्टॉप लॉस लेवल कम होता जाए। अभी मेरा ट्रेड में भी क्लोज कर सकता हूं या फिर ये ऑटो क्लोज हो जाएगी जब स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट लेवल हिट हो जाएगा। तो मुझे इसको पूरे दिन मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ बैंक निफ्टी में 999 का ट्रेड सेलेक्ट किया, तो अब आप यहाँ देख सकते हो कुछ समय बाद मुझे यहाँ मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका बेस्ट पार्ट ये कि आपको ब्रोकरेज चार्ज तभी देना जब आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, प्लस 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए 30 नवंबर तक निलंबित की सभी उड़ानें। इजराइल हमास जंग के बीच ये बड़ा फैसला लिया है। और इस जंग के कुछ और लेटेस्ट अपडेट देखिए। गाजा में युद्ध के 30वें दिन फोन और इंटरनेट अभी भी बंद है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले कि बंधकों के रिहा होने तक हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। पिछले 24 घंटे में 3 बार रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने हमला किया गाजा में। इजरायली मंत्री बोले गाजा पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। जंग में अब तक 346 सैनिकों की भी जान चली गई। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कल का दिन अमेरिका के लिए भी शर्मनाक रहा, क्योंकि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो कुछ अमेरिका में रहने वाले जो फिलिस्तीनी समर्थक हैं, उन्होंने वहां के राष्ट्रीय स्मारकों को भी तोड़ दिया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल के हमले में हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही है। और इजराइल का जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है ना, आयरन
आयरन डोम सिस्टम जो कि एंटी मिसाइल सिस्टम है, उससे भी खतरनाक सिस्टम भारत बना रहा। और इंडियन मिलिट्री डिफेंस को लेकर एक और अच्छी खबर है, प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइल से भी बढ़ेगी सुरक्षा बलों की ताकत। इसमें DRDO की भी बेहद अहम भूमिका है। और इन्हीं हालातों के बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी समकक्ष के साथ बातचीत भी की, पश्चिम एशिया में गंभीर स्थितियों और हालातों पर चर्चा की। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, खेल समाचार पर शानदार खबर आ रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को हराया, 4-0 से जीता स्वर्ण पदक। है ना कमाल की बात, आखिर भारत की चोरियां किसी से कम आका। और वैसे आपको पता होगा कल वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया, अपने जन्मदिन का 35वां बर्थडे था उनका। और अपने जन्मदिन पर सेंचुरी मारने वाले पहले क्रिकेटर भी बन चुके हैं वो। 20 साल बाद भारत की वर्ल्ड कप में ये लगातार 8वीं जीत हुई। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार रही, जडेजा को 5 विकेट मिले। विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर 49वां शतक भी लगाया। और इस शतक के साथ ही विराट कोहली ने कई नए रिकॉर्ड भी बना दिए। कई मामलों में उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बराबरी भी की रिकॉर्ड्स में। और इस मौके पर विराट कोहली के बल्लेबाजी को देखने के लिए दर्शकों का भी रिकॉर्ड टूट गया। 4.5 करोड़ लोगों ने लाइव एक साथ मुकाबला देखा। फोन और टीवी से चिपके रहे दर्शक। विराट की 83% सेंचुरी ने भारत को जीत दिलाई। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो का चौथा फेज होगा चालू। जनकपुरी से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच अगले साल 2024 से मेट्रो परिचालन शुरू हो जाएगा, है ना। और वही खबर देखिए, सरकारी बॉन्ड में NRI भी निवेश कर सकते हैं। इसके लिए भी RBI ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। आप रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर के अकाउंट बनाकर कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करके RBI बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये पोर्टल है, कुछ यूं दिखेगा या डायरेक्टली आपको बटन मिल जाएगा ओपन RBI रिटेल डायरेक्ट अकाउंट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी। 3 दिन तक लगाएंगे बाबा केदार का ध्यान। निजी और आध्यात्मिक दौरे पर अभी राहुल। पार्टी नेताओं से भी उन्होंने दूरी बना रखी है। बाबा के दर्शन करके उन्होंने देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना भी की। कांग्रेस बोले कि ये पूरी तरह आध्यात्मिक यात्रा है। वैसे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। जनता से कई बड़े वादे किए। कांग्रेस ने इसे भरोसे का घोषणा पत्र बताया और कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास मिलेगा। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए और भी घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया। जातिगत सर्वे, कर्ज माफी, लोन माफी को लेकर भी कई बड़े ऐलान हुए। इससे 2-3 दिन पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था, उसके बारे में मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी थी, हर एक पॉइंट। ठीक है, कई लोग ये कह रहे थे कि यार DLS भाई तुम तो बीजेपी के साइड के हो, कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं बताते हो, तो ये भी देख लीजिए आप। कांग्रेस ने जो बड़े वादे किए, 20 बड़े वादे, पूरी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैं एक-एक को बोलने बैठूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा आपको बताइए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। और भी मैं आज दिन में DLS न्यूज पर अलग से वीडियो डाल दूंगा कांग्रेस का भी, ठीक है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, जो आप सोचते हो वैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर बीजेपी को लेकर ही ज्यादा बताता हूँ, या ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस के भी कुछ हाईलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल जानकारी आप दिन में DLS न्यूज पर चेक कर लीजिएगा। युवाओं के लिए वादे किए, छात्राओं को PG तक शिक्षा मुफ्त देंगे, सभी को कॉलेज आने जाने के लिए मासिक ट्रेवल अनाउंस भी देंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर वगैरह की घोषणा बीजेपी ने भी की और कांग्रेस ने भी की है। स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफी की ऐलान भी किया कांग्रेस ने। किसान मजदूरों के लिए भी बड़े वादे किए, इस बार भी किसानों का लोन माफ किया जाएगा। धान 32 रुपए प्रति क्विंटल पर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। ये कुछ किसान भाई लोगों के लिए बड़े वादे किए। और मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये कुछ घोषणाएं की गई है, जैसे बिजली फ्री, 200 यूनिट तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, PM आवास योजना, दुर्घटना बीमा वगैरह को लेकर भी ये कुछ बड़े वादे किए गए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए बॉलीवुड से खबर आ रही है, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग में पहले ही दिन 33,000 टिकट बिके, 1 करोड़ की कमाई हुई। फिल्म जवान के 15 लाख टिकट बिके थे एडवांस में। सभी फिल्मों को टक्कर देकर ये आगे निकलती दिख रही है। और हाल ही में एक और फिल्म आई द लेडी किलर, लेकिन ये ज्यादा तो क्या बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस पर मात्र 38,000 रुपए कमा पाई पहले दिन। अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की ये फिल्म है जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। चलिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, वैज्ञानिकों की चेतावनी, साल 2050 तक जूनोटिक संक्रमण से हो सकती है 12 गुना मौतें। शोधकर्ताओं ने 60 साल के विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है। दोस्तों ये जूनोटिक संक्रमण क्या होता है? तो दुनिया में ज्यादातर महामारियों की वजह से जो संक्रमण फैलते हैं, इन्फेक्शन फैलते हैं, इस संबंधित इन्फेक्शन को जूनोटिक संक्रमण कहा जाता है। और इससे साल 2050 तक 12 गुना ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। जूनोटिक रोग कौन कौन से होते हैं, कुछ लिस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ओडिशा में भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की लेजर स्कैनिंग की मंजूरी मिल चुकी है। 1978 से इनका खजाना नहीं खोला गया, लेकिन अब आखिर भारतीय पुरातत्व विभाग ASI को ये अनुमति दी गई। 4 धाम यात्रा पर खबर है, अंतिम पड़ाव में पहुंची यात्रा का नया रिकॉर्ड, 55 लाख के करीब पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश के नादौन में टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे 300 करोड़ रुपए, ये कहना है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का। वहीं हिमाचल के CM सुक्खू पर भी अपडेट है, CM चिकित्सा सहायता कोष से 1 करोड़ 60 लाख की मदद दी, 57 लाभार्थियों को 35 लाख रुपए की सहायता राशि भी बांटी। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को वाकई में एक कमाल की बात कही। वो बोले कि नया और अलग सोचो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये वाकई में बीज मंत्र है एक सफलता के लिए। और खबर देखिए आप, 5 और निगम का कार्यकाल जल्द ही होगा खत्म, 7 चुनाव कराने पर होगा विचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये कहना है। बड़ी खबर है, राजस्थान में गुरुद्वारों को नासूर बताने वाले
भाजपा नेता संदीप दाइमा को बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। बीच चुनावों का ये बड़ा फैसला लिया है क्योंकि इनके इस बयान के बाद काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। फेक खबरों पर लगाम लगाने के लिए गूगल ने पेश किए 3 नए टूल, इमेज से लेकर न्यूज तक। अब सबकी आप पड़ताल कर पाएंगे। जैसे किसी फोटो की हिस्ट्री देखनी हो या अन्य साइटें इमेज का उपयोग और वर्णन कैसे करती है, एक इमेज का मेटा डाटा वगैरह भी आप गूगल AI रिवर्स इमेज टूल के जरिए चेकअप कर पाएंगे, है ना। और दोस्तों अगर आप भी घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो अंडमान निकोबार में दिवाली मना सकते हैं। IRCTC की तरफ से एक टूर पैकेज निकाला गया है। 27,450 रुपए में 6 दिन का पूरा टूर है। ठीक है, इस पैकेज में आपको कौन कौन सी जगह देखने को मिलेगी, यानी कहाँ कहाँ घुमाया जाएगा, और भी आपको इस टूर पैकेज में क्या क्या मिलेंगे, प्राइस इसकी कितनी है, ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। और भी विस्तृत जानकारी आप IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ रहे 700 से ज्यादा गैर मुस्लिम बच्चे हैं। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने जांच के भी आदेश दिए। और देखिए मच्छरों को लेकर एक अनोखा सर्वे सामने आ रहा कि क्या कहीं महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को काटते हैं डेंगू मच्छर। ये MP भोपाल का आंकड़ा देखिए जरा सिर्फ आप। इस साल डेंगू के टोटल 650 केस आए, जिनमें से महिलाएं सिर्फ 239 ही संक्रमित हैं, बाकी सारे पुरुष हैं। हो सकता है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा काटे मच्छर। क्या ख्याल है आपका? चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में भी होगी MBBS की पढ़ाई। महानिदेशक की ओर से जारी हुआ आदेश। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक की ओर से हिंदी मीडियम बच्चों के लिए वाकई में ये बहुत ही शानदार फैसला लिया गया। अब कुल मिलाकर के भारत में युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए इंग्लिश का बहाना करने की तो कम से कम जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे हमारी मातृभाषा को भी तो बढ़ावा मिलेगा। वहीं यूपी से एक और बड़ी खबर है कि सरकारी विभागों में बदल जाएंगे ये नियम। नए साल 2024 से मानव संपदा पोर्टल से ही मिलेगी सैलरी समेत ये सारी सुविधाएं। यूपी सरकार के कर्मचारियों के लिए ये नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है। उन्हें 1 जनवरी से दिसंबर महीने तक का वेतन भुगतान इसी पोर्टल के जरिए दिया जाएगा, और कर्मचारियों से संबंधित कार्य भी इसी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। चलिए बड़ी खबर देखिए। गर्व की बात है, नेशनल गेम्स में हरियाणा ने तोड़ा रिकॉर्ड, 48 गोल्ड मेडल जीते। 2022 में 38 आए थे। कबड्डी में उत्तर प्रदेश पर भारी रहे हरियाणवी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोडवेज बस में सफर किया। शाहबाद के 9 गाजा पीर पर रुका उनका काफिला भी। और हरियाणा करनाल जनसंवाद में एक SHO को सस्पेंड भी कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर बोले, एलविश यादव पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बस सेवा शुरू करने का भी आदेश दिया। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी चुनावी सभा की। इस दौरान भाजपा कांग्रेस दोनों को घेरा। दिल्ली के CM बोले कि बीजेपी खुद को नॉन जाट बताती है और कांग्रेस जाटों की पार्टी बताती है। हम सबका भला करेंगे। और दोस्तों हाल ही में जो ED के द्वारा नोटिस भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को, उस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लोगे लेकिन मेरे विचार या सोच को नहीं। गोली मरवा दो, मरने के बाद भी सोने नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों पर लगी हुई है जोरों शोरों से। चलिए दोस्तों अगली खबर है रेलवे से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छपरा आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन। 8 से 30 नवंबर तक हर बुधवार को छपरा से चलेगी स्पेशल ट्रेन। त्योहार में यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी। और वहीं बिहार में देखिए सस्ते फ्लाइट टिकट के लिए आपको 14 दिन और इंतजार करना होगा। 19 नवंबर से पटना आना और 28 से जाने वाली फ्लाइट का किराया सामान्य लगेगा। यात्रियों को राहत मिलेगी, इससे किराए में कमी होने जा रही है। देख सकते हैं न्यूनतम किराया किन किन तारीखों को अलग अलग है ना। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में सरकार के खिलाफ कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भी मोर्चा खोला। राज्य व्यापी हड़ताल की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन करेंगे। ये दरअसल कंप्यूटर ऑपरेटर जो है ना, इनकी कुछ मांगे हैं बिहार सरकार के द्वारा, इसी को लेकर इन्होंने ये धरना विरोध किया। और वहीं देखिए प्रदूषण पर एक और बड़ी खबर, हरियाणा से लेकर NCR और अब पूरब की तरफ बढ़ रहा पोल्यूशन। कानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक की हवा भी खराब हो रही है। नोएडा गाजियाबाद का AQI भी डेंजर जोन में पहुंचा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि त्योहारों पर अराजक तत्वों से नरमी बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, और इसके अलावा भी जो मिलावटखोर है, नकली मावा नकली मिठाइयां बनाते हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करें। पुलिस कर्मी भी आमजन की भावनाओं का ध्यान रखें। ये यूपी पुलिस को भी आदेश दिए CM योगी ने। और वहीं देखिए अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर CM योगी ने कहा कांग्रेस नहीं चाहती थी राम मंदिर बने। सुकमा में वो बोले कि राम राज्य की शुरुआत होगी। स्मृति ने कार्यकर्ता के घर चाय भी बनाई। बड़ी खबर है, एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी दी। पंजाब से खालिस्तानी आतंकी पन्नू का नया वीडियो सामने आया। कहा सिख 19 नवंबर को इनमें ट्रेवल न करें। और वहीं देखिए झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, झारखंड की बेटियों का जलवा दिखा। 7 साल बाद भारत फिर बना विजेता। जापान को 4 गोल से मात दी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना ये खबर। और अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी बोली सुक्खू सरकार ने 11,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। बिंदल ने कहा आर्थिक बदहाली की ओर बढ़ रहा राज्य, कोई नया संस्थान नहीं खोला गया। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में बड़ी कार्रवाई की गई। 4 पुलिस कर्मचारी समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए। अब तक 18 लोग पकड़े जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया हुआ है। डिप्टी CM बोले कि 100 लोगों ने 2-2 करोड़ जमा कराए। पहले चरण में इन पर कार्रवाई करेंगे। और वहीं उत्तराखंड के दून में सजा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नेताओं ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। खबर है मणिपुर राज्य के राहत शिविरों में भोजन का संकट छाया हुआ। ठंड से बचने के इंतजाम भी नहीं है। इंटरनेट बैन मणिपुर में 8 नवंबर तक बढ़ाया गया। ये ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही, वहां से देखिए जरा। और वहीं जम्मू कश्मीर में यह नया नियम भी लागू हो गया। जमानत पर जाने
वाले आतंकवादियों के पैरों में GPS कनेक्टिविटी सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे उनके मूवमेंट पर नजर रखना आसान होगा। कमिश्नर पुलिस ऐसा करने वाली देश की पहली फोर्स बनने जा रही है जम्मू में, है ना। ये किस तरह से काम करेगा इसके बारे में कुछ डिटेल आप इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। और बड़ी खबर है बिहार पॉलिटिक्स पर, देखिए पाकिस्तानी मानसिकता वालों से न खरीदे दिवाली का सामान, गृह मंत्री अमित शाह की रैली से यह बड़ा ऐलान किया गया। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए बिहार बोर्ड में 12th एग्जाम फॉर्म भरने की अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई। अब 10 नवंबर तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और बिहार में सरकारी नौकरियों पर भी अच्छी खबर है। 69,706 शिक्षक भर्ती के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। किसी भी राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पद और अलग अलग टीचर के लिए कौन कौन से वैकेंसीज हैं जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। 14 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टाइम बहुत कम मिल रहा है, तब तक फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा। ऑलरेडी 5 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस बार इसके एग्जाम पैटर्न वगैरह में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। और राजस्थान पॉलिटिक्स पर एक और अपडेट है। भाजपा के 3 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट भी जारी हुई। बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट मिला और अब सभी 200 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। चलिए आज के एस्ट्रोलॉजी न्यूज अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए आज का राशिफल, मेष राशि वालों को बिजनेस में फायदा मिलने का योग है। मीन राशि वालों की इनकम बेहतर होने की संभावना है। सिंह राशि के लोगों का काम थोड़ा बढ़ सकता है। कन्या राशि के लोग चिड़चिड़ेपन से बचें, फायदा होगा। और ये नवंबर का दूसरा सप्ताह भी शुरू हो चुका आज से ही। कर्क राशि वालों को इस दौरान बिजनेस में फायदा मिलेगा। सिंह राशि वालों को नौकरी में बदलाव की खबर भी मिल सकती है ना। और दोस्तों आज कोई माइंड क्विज क्वेश्चन नहीं है। आप अपने राज्य का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए आप कौन से राज्य में रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेटिव खबरें देखते रहने के लिए। और हाँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए मार्केट वुल्फ को चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।